हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बार बार बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर नया कट ऑफ बताइए, नया कट ऑफ बताइए। सो फ्रेंड्स, मैं कट ऑफ का वीडियो अपलोड कर चुका था, तो वो मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ फिर से। और इसमें हम ये समझ लेंगे कि जो बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर 2 लिस्ट आएंगी या 1 लिस्ट आएंगी। लिस्ट चाहे 2 आए चाहे 1 आए, फ़र्क एक ही पड़ना है कि या तो ओबीसी रिजर्वेशन 14% होगा या तो ओबीसी रिजर्वेशन 27% होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होंगे, कट ऑफ क्या रहेगा, हम पूरा आज समझेंगे। ओके फ्रेंड्स। और जो आप लोग ये बोल रहे थे कि सर नए सिरे से कट ऑफ बनाइए, तो बेटा नए सिरे से कट ऑफ बनाने का मन अब पहले नहीं था, मेरा भी हो गया है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब मैंने कट ऑफ दिया था तब हमारे चैनल पर पोल क्रिएट कराने का ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना। आप लोगों के सपोर्ट से थोड़ा चैनल ग्रो हुआ और अब हमारे पास पोल कराने का ऑप्शन है। तो हम एक पोल कराना चाहते हैं कि आप लोगों के मार्क्स कितने आए हैं, जहां आप लोग अपने मार्क्स बताएं। लेकिन पोल हम बिल्कुल सिंपल पोल नहीं कराएंगे जैसे कराए जाते हैं कि सब लोग बता दीजिए। अब उसमें ए ये ऑप्शन है, बी ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। किसी ने बोल दिया मेरे 75 आए हैं, किसी ने कह दिया अंडर 17 है, किसी ने 65, किसी ने कह दिया 60। अब बताइए इससे क्या समझें कि कितना कट ऑफ जाएगा। भाई जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, हर कैटेगरी का अलग जो है वो कट ऑफ निर्धारित करना पड़ता है। तो मैं पोल क्रिएट कराऊंगा कैटेगरी वाइज। ओके, उदाहरण के लिए मैंने एक पोल दिया कि भाई जनरल या जिसको आप ओपन कहते हैं, ओपन कैटेगरी बॉयज़ का कितना कितना जा रहा है। तो ए में मैं एक ऑप्शन दे दूंगा, बी में दे दूंगा, सी में दे दूंगा, डी में दे दूंगा। तो उसमें आप लोग अपना, इसमें कौन वोट करेगा जा करके, जनरल बॉय कैटेगरी में जितने भी ओपन कैटेगरी में जितने भी लोग हैं वो जा करके वोट करेंगे। फिर मैंने दूसरा पोल क्रिएट कर दूंगा, वही ओपन कैटेगरीज गर्ल्स का कितना गया है, तो इसमें कौन वोट करेगा जा करके, गर्ल्स वोट करेंगी। फिर ओबीसी के लिए अलग पोल रहेगा, ओबीसी के लिए अलग रहेगा, ओबीसी बॉयज़ कैटेगरी, ओबीसी गर्ल्स कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस बॉयज़ कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैटेगरी, एससी गर्ल्स कैटेगरी, एससी बॉयज़ कैटेगरी, एसटी गर्ल्स कैटेगरी, एसटी बॉय कैटेगरी। इसी तरीके से दिव्यांगजनों में भी मैं पोल क्रिएट करवा दूंगा। तो उसमें हो जाएगा आपका VH का अलग हो जाएगा, HH का अलग हो जाएगा, और एक कैटेगरी होती है OH का अलग हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन का अलग करा दूंगा इसके लिए। लेकिन आपको देखिए, जब मैं आपको 13 से 14 पोल मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा तो वो आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होंगे, क्योंकि YouTube इतने सारे पोल आपको इंप्रेशन नहीं देगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीके वेब्स, ठीक है ना, जीके वेब्स WAVES, जीके वेब्स चैनल CHANNEL चैनल, जीके वेब्स चैनल यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा। जीके वेब्स चैनल आप लिखिए। जब जीके वेब्स चैनल आपका आ जाए, मैं यहाँ पर लोगो डाल दूंगा, क्योंकि अब जीके वेब्स के नाम से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। स्टार्ट मैंने किया था लेकिन अब बहुत सारे चैनल हैं। तो मैं यहाँ पर लोगो आपको बता दे रहा हूँ। इस लोगो पर, ठीक है ना, इस लोगो पर आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी में जाएंगे और कम्युनिटी में जाकर के आप अपनी कैटेगरी में वोट करेंगे। ठीक, अपनी कैटेगरी में आप वोट करिए। बॉय कैटेगरी में तो बॉय कैटेगरी में, गर्ल्स कैटेगरी में तो गर्ल्स में, जनरल में है तो जनरल में, ओबीसी में तो ओबीसी में। तो इससे क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट हमको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस कैटेगरी में कट ऑफ कितना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप सब ये सहमति दे रहे हैं कि हाँ आप इतना कर लेंगे, जीके वेब्स चैनल में जाएंगे, इस लोगो पर जाएंगे और कम्युनिटी, वहाँ पर कम्युनिटी में जा करके आप जो है पोल में हिस्सेदारी करेंगे, तो मैं ये पोल कराऊं, नहीं तो नहीं कराऊं। क्योंकि 10-20 लोग अगर जाकर के कर रहे हैं तो पोल क्रिएट करने का मतलब नहीं है। पोल का मतलब ये है कम से कम 1000-2000 लोग तो उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि हम एक एनालिसिस कर सकें कि कितना जो है कट ऑफ जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ओके देखिए सभी लोग, नहीं तो मैं पोल क्रिएट नहीं कराऊंगा भाई, क्योंकि फिर मतलब नहीं है ना, 10-20 लोगों के से क्या आइडिया लेंगे। तो अगर आप लोग रेडी हैं पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक बहुत लार्ज स्केल में पोल में हिस्सेदारी करने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ओके लिख दीजिए। अगर मुझे एक
पर्याप्त मात्रा में आपके कमेंट्स मिल जाते हैं, ओके ओके लिखना है। अगर मुझे पर्याप्त मात्रा में आपके कमेंट्स मिल जाते हैं तो मैं एक पोल क्रिएट कराऊंगा और फिर नए सिरे से कट ऑफ जो है वो दूंगा। अभी जो आप कट ऑफ मांग रहे थे कि सर आपका कट ऑफ कई बच्चों को नहीं मिला, उन्होंने ढूंढा भी, बोला सर आपने कहाँ कट ऑफ दिया, बेटा दे रखा है, हो सकता है आपको ना मिला हो, मैं फिर से एक बार कट ऑफ जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हम कट ऑफ जाने से पहले बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि सर 2 लिस्ट आएंगी, 1 लिस्ट आएंगी, बेटा लिस्ट चाहे 2 आए चाहे 1 आए, फर्क वही पड़ना है कि अगर रिजर्वेशन 14% रहता है तो क्या असर होगा, रिजर्वेशन 27% हो जाता है तो क्या असर होगा, उसको हम एक तौर पर देख लेते हैं। अभी जनरल का, यदि ओबीसी का रिजर्वेशन कितना रहता है 14%, तो जनरल या ओपन कैटेगरी में कितने परसेंट सीट्स होती हैं 40%, ओके 40% सीट्स होती हैं। अब आपकी लगभग 290 पोस्ट्स हैं, है ना, 290 पोस्ट्स हैं, तो इसको हम 290 को एक सुविधा के लिए 300 मान ले रहे हैं, उससे बहुत अच्छा रहेगा, एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको कितना मान ले रहे हैं 300। अब 300 में 40% जो सीट्स हैं, तो टोटल सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए कितनी हो गई 120, ठीक है। अब इसमें 33% वुमेन्स रिजर्वेशन भी रहेगा, तो बॉयज़ के लिए कितनी हो जाएगी आपकी 80 और गर्ल्स के लिए कितनी सीट हो गई 40, ओके। अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि रिजर्वेशन कितना हो जाता है 27%, तो 13% ओबीसी का बढ़ जाएगा, लेकिन 13% जनरल का कम हो जाएगा। तो 40% ओपन कैटेगरी में कम होगा तो कितना आ जाएगा ये 27% पर। तो टोटल सीट कितनी हो जाएंगी 81, बॉयज में कितनी हो जाएंगी 54 और गर्ल्स में कितनी हो जाएंगी 27। मींस यहां पर आप देखिए 26 और यहां पर 9, ये 26 और ये 9 लोग का अंतर आएगा, ठीक है ना। यदि आपका रिजर्वेशन कितना रहता है ओबीसी का 14%, तो 26 लोग ज़्यादा सेलेक्ट होंगे ओपन कैटेगरी बॉयज़ में और 9 लड़कियां ज़्यादा सेलेक्ट होंगी ओपन कैटेगरी गर्ल में, ठीक, गर्ल्स में। लेकिन यदि अब ओबीसी में क्या अंतर आएगा, ओबीसी को देख लीजिए आप, ओबीसी में क्या है, ओबीसी में अभी कितना है 14%। यदि 14% रिजर्वेशन रहता है तो टोटल सीट हो जाएंगी 42। अच्छा, यहां पर मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, मेरे को आपका रिजर्वेशन 27% या 14% बेटा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जो मिसकंसेप्शन है या जो मिसगाइड किया जाता है कि देखो ये इनको 40% रिजर्वेशन है और यहां पर 14%, ये रिजर्वेशन नहीं है भाई, ये रिजर्वेशन नहीं है। इसमें सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, इसमें जनरल वाले भी आते हैं, इसमें ओबीसी वाले भी आते हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले जो फाइट करके ऊपर निकल जाएंगे वो भी आएंगे, इसमें एससी वाले भी आएंगे, इसमें एसटी भी आएंगे। इसका कहने का मतलब ये सबके लिए है, ओके, ये रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन तो अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो चाहे 14% हो चाहे 27%, लेकिन जो मिसगाइड करते हैं लोग वेमनेस फैलाने को, वो ना फैले, इसलिए मैंने ये बताया रिजर्वेशन नहीं है, इसमें सभी लोग आ जाते हैं, ओके। अब यहाँ 14% रिजर्वेशन रहता है तो कितने लोग हो जाएंगे सेलेक्ट, टोटल 42। अब इसमें 28 बॉयज होंगे और 14 कितनी होंगी गर्ल्स होंगी। यदि रिजर्वेशन 27% हो जाता है तो टोटल जो सेलेक्ट होंगे वो 81 होंगे, इसमें 54 बॉय होंगे और 27 जो होंगी गर्ल्स होंगी। तो अंतर क्या आया फ्रेंड, हम जरा देख लें। अंतर ये आया कि यहां पर ये 26 लोग बढ़ गए और यहां पर कितने लोग बढ़ गए 13 लोग बढ़ गए। तो आप देख रहे हैं ये 26 और ये 13, ठीक है ना, ये 26 और ये 13, ओके। यही लोग वो लोग हैं जो क्या किया जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट में रखे जाएंगे, ठीक। अब प्रोविजनल लिस्ट में रखे जाएंगे कहने का मतलब इनका जो सिलेक्शन होगा वो फौरी प्रोविजनल आधार पर होगा और इनको ऑनरेबल हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। यदि रिजर्वेशन 14% होता है, 14% होता है तो क्या हो जाएगा, ये जनरल के आपके 80 लोग सेलेक्ट होंगे, गर्ल्स में 40 आएंगे, मतलब ये 26 और ये 9 लोग जो हैं जो कहाँ रखे गए थे प्रोविजनल लिस्ट में, ये क्या कर दिए जाएंगे, यहां पर सेलेक्ट कर दिए जाएंगे, ओके। और ये 26 और ये 13 लोग जो प्रोविजनल लिस्ट में रखे गए थे वो सेलेक्ट नहीं होंगे। यदि रिजर्वेशन 27% हो जाता है तो ये 26 और ये 9 लोग जो हैं वो इसमें सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे और टोटल 54 और 27 सेलेक्ट होंगे, लेकिन ये 26 और ये 13 लोग जो हैं
वो क्या हो जाएगा, जा करके सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बातें फ्रेंड्स कि क्या अंतर आएगा, है ना, क्लियर हो रही होगी बात। तो सबसे पहली बात तो कुल मिलाकर के आपके जनरल के 26, 13 और आपका जो हमने ओबीसी का निकाला था 26, 13, ये लोग जो है ये प्रोविजनल अलॉटमेंट इनको रहेगा, सिलेक्शन रहेगा, अलॉटमेंट तो पोस्ट का होता है, प्रोविजनल सिलेक्शन रहेगा इनका। तो ये चाहे उसी लिस्ट में रखे जाएं, चाहे इनके लिए एक अलग से प्रोविजनल लिस्ट आए, वो बात आयोग पर डिपेंड करती है। लेकिन कट ऑफ तो सिर्फ यही देखा जाएगा ना कि 14% रहने पर कितना आ रहा है और 27% रहने पर कितना आ रहा है, तो उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल और ओबीसी, क्योंकि इन्हीं के मध्य जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न एक क्रिएट हो गया है कि इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, कट ऑफ देने के पहले हर बार मैं ये बोलता हूँ कि ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, इसको लेकर के आपको क्या नहीं करना है, इसको लेकर के आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, क्या नहीं होना है, बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है। आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। कट ऑफ जस्ट एक प्रिडिक्शन होता है, चाहे कोई भी दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हवाबाजी में दे दिया है प्रिडिक्शन, बहुत सारा एनालिसिस करके दिया है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगा कि ये एक प्रिडिक्शन है और इसको प्रिडिक्शन के तौर पर लीजिए। यदि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए। तो सबसे पहली बात तो बेटा, जिनके भी जनरल में गर्ल्स के जिनके भी 68 आ रहे हैं और बॉयज़ के जिनके भी 70 के अराउंड आ रहे हैं, वो पढ़ाई करते रहें। इसी तरीके से ओबीसी में जो भी गर्ल्स 65 के अराउंड हैं और जो भी बॉयज़ 67, 68 के अराउंड हैं, वो पढ़ाई करते रहेंगे। सिलेक्शन कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को मैं ये ज़्यादा जरूरी है, कट ऑफ से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो जिनके भी ये मार्क्स आ रहे हैं वो पढ़ाई करते रहेंगे, इससे निराश नहीं होना है। और यदि आपको कट ऑफ, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी कम किया है आपके फीडबैक के आधार पर, लेकिन फिर भी ज़्यादा लग रहा है तो मुझ पर नाराज़गी मत जताइएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कट ऑफ कम जाएगा। मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा करके लड्डू बांटूंगा, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन जो आ रहा है वो अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ओवरऑल मतलब 27% रिजर्वेशन हो या 14% रिजर्वेशन हो, क्योंकि लड़के अभी दोनों आधार पर चयनित होंगे। 27% के ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर चयनित होंगे और 40% जनरल के रिजर्वेशन के आधार पर चयनित होंगे। तो ओवरऑल बाद में हम अलग अलग देखेंगे 14% पर क्या है और 27% पर क्या है, लेकिन ओवरऑल अभी कितना जाएगा तो वो हम देख लेते हैं। तो आप यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स कि ओवरऑल जो जनरल का जो कट ऑफ है, मेल का वो 72, ओके फ्रेंड्स, और फीमेल का जो है आपका वो 69 के अराउंड रहने की उम्मीद है, 69 के अराउंड। वहीं ओबीसी का जो ओवरऑल कट ऑफ, मतलब चाहे 27%, अभी जो लिस्ट में जो लोग आएंगे, अभी मतलब जो लिस्ट बनेगी उसमें जो जो लोग आ जाएंगे, ये उनका कट ऑफ है। ओके, फिर ओबीसी मेल में फ्रेंड्स, आपका मेल में आपका चला जाएगा लगभग 70, ओके, और फीमेल 69 भी हो सकता है, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिएगा। लेकिन जो एक मैं बता रहा हूं 70, और फीमेल में चला जाएगा फ्रेंड्स 66 के अराउंड चला जाएगा। अब बोलेंगे ये क्या है सर? तो ये ओवरऑल कट ऑफ लिस्ट है, मतलब अभी जो लिस्ट बनेगी उसमें ये कट ऑफ रहेगा। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या आएगा? फाइनल जजमेंट। अब फाइनल जजमेंट आता है, फाइनल जजमेंट मान लीजिए किस पर आ गया? 27% रिजर्वेशन पर आ गया। ठीक, 27% रिजर्वेशन पर आ गया तो जाहिर बात है जनरल का कट ऑफ हाई हो जाएगा। और मैंने बताया आपको जनरल का कट ऑफ हाई हो जाएगा, इसके पहले हम देख चुके हैं कि 27% होने पर कितना अंतर आ रहा है, लगभग 26 लड़के। ठीक है ना, अगर 27% पर रिजर्वेशन आ गया तो 26 लड़के किस में कम हो जाएंगे? जनरल में कम हो जाएंगे। 26 लड़के कम होंगे तो जाहिर बात है कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, एक नॉर्मल बात है। मैं थोड़ा चाहता हूं कि कट ऑफ ऊपर जाए, तो आप ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है, अगर 27% रिजर्वेशन हो जाता है तो लगभग जनरल का कट ऑफ जो रहेगा वो बॉयज कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में बॉयज में 75 चला जाएगा फ्रेंड्स, 75 के अराउंड रहेगा। वहीं गर्ल्स कैटेगरी में आपका ये जो है लगभग 72 के अराउंड रहेगा, 72। यदि 14% रहता है रिजर्वेशन तो आप मान के चलिए
फिर ये जो आपका लिखा हुआ है यही रहेगा। क्या 14% रिजर्वेशन रहता है तो 72 मेल में और आपका लगभग 69 to 70 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, गर्ल्स में रहेगा। तो दोनों चीज क्लियर हो गई फ्रेंड्स जनरल वालों की। यदि 14% रिजर्वेशन रहता है तो ओपन कैटेगरी बॉयज में 72, बेटा पास लाके जूम कर दो, दिख रहा है कि नहीं, ओपन कैटेगरी बॉय में 72 और गर्ल्स में 69 to 70। यदि 27% रिजर्वेशन हो जाता है तो ओपन कैटेगरी बॉय में 75 और गर्ल्स में जो है, गर्ल्स का हमने यहां लिख दिया है, गर्ल्स में जो आपका चला जाएगा वो 72 चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जनरल वालों का क्लियर हो गया है ना। अब इसको ये चाहे 2 लिस्ट बना करके रखें चाहे 1 लिस्ट, होना यही है, होना यही है, ठीक है ना। प्रोविजनल वाले भी इसमें शामिल रहेंगे, इसी कट ऑफ के अंतर्गत प्रोविजनल वाले भी शामिल रहेंगे, चाहे वो 1 लिस्ट में ही रखे जाए चाहे 2 लिस्ट में। होना यही है कि यदि 14% रिजर्वेशन रहता है तो ओपन कैटेगरी बॉय 72 और गर्ल्स 69 70, और यदि 27% रहता है तो 75 72 और 70। अब देखिए 72 में चयनित हो गए लोग, लेकिन यदि 27% रिजर्वेशन हो गया तो 75 वाले चयनित होंगे और 72 से जितने भी लोग 75 के बिटवीन थे वो लोग क्या हो जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। 27% रिजर्वेशन होगा तो। अब यहीं आ जाते हैं हम ओबीसी में। ओबीसी में हम पहले देखते हैं, यदि 14% रिजर्वेशन रहता है, 14% रिजर्वेशन रहता है तो जाहिर बात है ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। 14% रिजर्वेशन रहने पर ओबीसी बॉय कैटेगरी में लगभग 72 जाएगा। ओके, मेल कैटेगरी में 72 जाएगा और वहीं फीमेल कैटेगरी में 69 से 70 के बीच रहेगा कट ऑफ। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यदि 27% आपको रिजर्वेशन कर दिया जाता है तो जाहिर बात है आपका कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा। ओपन कैटेगरी बॉयज में लगभग ही चला जाएगा 70। ओके फ्रेंड्स, और जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी में ये चला जाएगा लगभग 66। ओके फ्रेंड्स, तो वही बात है, यहां इस बिटवीन जितने भी लोग हैं वो लोग प्रोविजनल लिस्ट में रहेंगे। 70 से 72 के बीच जो लोग हैं वो लोग क्या रहेंगे, प्रोविजनल लिस्ट में रहेंगे। और यदि 14% रिजर्वेशन रहता है तो उन लोगों को अलग किया जाएगा, और यदि 27% रहता है तो वो सारे लोग फिर शामिल कर लिए जाएंगे। तो ये जनरल और ओबीसी का कट ऑफ मैंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसको बेटा एक बार फोकस कर दो, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आपको क्लियर करना है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग पोल जो मैंने बताया था उसमें हिस्सा लीजिए। अगर पोल में आप हिस्सा लेते हैं तो इससे ज्यादा हम और अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन पोल के लिए जरूरी है कि कम से कम 1000 से 2000 लोग तो पार्टिसिपेट करें। तो मुझे कैसे क्लियर होगा कि इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? यदि आप कमेंट बॉक्स में ओके का कमेंट करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में ओके का कमेंट आता है तो मैं फिर पोल क्रिएट करूंगा और कैटेगरी वाइज करूंगा जैसा मैंने बताया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे के कट ऑफ देख लेते हैं। हमने जनरल और ओबीसी वालों का पूरा जो था वो बहुत डिटेल में देख लिया। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांगजनों और एक्स सर्विसमैन के कट ऑफ पर। तो फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का क्या रह सकता है फ्रेंड्स? तो ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में फ्रेंड्स 67 +- 1 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी 65 +- 1 हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, फिर एससी में आपका मेल कैटेगरी 65 +- 1 हो सकता है और फीमेल कैटेगरी 63 +- 1 हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, एसटी में मेल कैटेगरी में 63 64 के अराउंड जा सकता है। वहीं फीमेल कैटेगरी में जो आपका है 61 to 62 के अराउंड जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप फोकस कर दीजिए। यहां पर मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, ईडब्ल्यूएस में जिसके भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 65 के करीब आ रहे हैं वो पढ़ाई करते रहेंगे। ये कोई अकाट सकते नहीं है, इसमें चेंज हो सकता चेंज हो जाए। एससी में जिनके भी 62 63 आ रहे हैं पढ़ाई करते रहिए बेटा। और एसटी में जिनके भी 60 के आसपास हैं, लड़कियां 59 भी हैं अगर, तो पढ़ाई करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आते हैं ओएच में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था
कि OH कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो लगभग 65 ±1 जा सकता है। पहले तो ध्यान दीजिएगा, दिव्यांगजन जिनके भी कहां पर 52 के आसपास हैं वो पढ़ाई करते रहिए, 52 के आसपास हैं। ओके, फिर VH कैटेगरी में 59 to 60 हो सकता है। HH कैटेगरी में जो है आपका वो 50 से 52 के अराउंड रह सकता है, 50 से 52 के अराउंड। एक्स सर्विसमैन 51 52 रह सकता है, लेकिन आपके यदि 48 49 भी आ रहे हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा पूरा जो कट ऑफ एनालिसिस था वो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग पोल के लिए आप सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताएं कि आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं कि नहीं है। मैंने बता दिया पोल कैसे हमको हिस्सेदारी करनी होगी, ठीक है ना। आपको जीके वेब्स चैनल पर जाना होगा, उसका मैं लोगो आपको डाल दूंगा, उसी वाले जीके वेब्स चैनल पर जाइएगा और फिर कम्युनिटी में जाकर के अपनी अपनी कैटेगरी में पोल में आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके बड़ी तादाद में जो ओके के मैसेजेस आते हैं तो मैं पोल क्रिएट कराऊंगा, नहीं तो फिर आपको ये मैंने कट ऑफ तो आपको बता ही दिया है, फिर इसी कट ऑफ पर आप जो है अभी इसी को लेकर के चलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।